पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार आप सभी को। आज जैसे मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है, तो सम्माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो प्रेस वक्तव्य है वो आपके सामने हद तक हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं और हम लोग और कार्रवाई करने जा रहे हैं। इसमें रिक्तियों को हम लोगों के द्वारा विभिन्न आयोगों में भेजा गया है जेडी के माध्यम से, और जल्द ही उसमें क्रियाएं शुरू होंगी। तो ये डिटेल हमने आप लोगों को भी दिया है। धन्यवाद। क्या टिप्पणी की है हमारी? उन्होंने कहा है कि राज्य में जो शराब कानून है उसके तहत दलितों को ही निशाना बनाया जा रहा है। बड़े बड़े जो माफिया हैं वो बच जा रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक टिप्पणी की कि अधिकारी पी रहे हैं, कलेक्टर पी रहे हैं, जज पी रहे हैं, थानेदार पी रहे हैं, सबके पास अवेलेबल है, लेकिन आम वो दलित को इसमें फंसाया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। समीक्षा करने के लिए इसमें समीक्षा की आवश्यकता है। मैं पहले सब जितने भी पत्रकार बंधु हैं, मीडिया के कर्मी हैं, इस सूचना भवन में सबको हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। केंद्रीय मंत्री आदरणीय जीतन बाबू जो कहते हैं वो बड़े नेता है, केंद्र का भी है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और उनको इस तरह की बात जो आ रहा है समझ में, तो बड़े नेता है, बड़े नेता से बात करें इस संबंध में। रही पकड़ने की बात, व्यक्तिगत घर में कौन क्या करता है उसको ताक झांक करने को किसी को राइट नहीं है, व्यक्तिगत मामला है। अगर उसमें पकड़ा जाते हैं, जैसे मुंगेर का मामला है, सामने 10 बजे रात में डॉक्टर दारू पी रहा था, उसको तुरंत मालूम हुआ, पकड़ा गया। और जिस घर में जो चाहे जज हो कि अफसर हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, छुपा कर पीता है, उसमें अगर देखा जाएगा तो जो पकड़ा जाता है उसको जेल की सजा होती है, और जो नहीं पकड़ाते हैं वो तो बच ही जाते हैं। रही सवाल मांझी जी जो कहते हैं दलित के बारे में, मैं आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा, जिस प्रकार हम 11 तारीख से जगत जननी माँ सीते की धरती से भ्रमण कार्यक्रम सह जागरूकता अभियान के तहत अभी तक 5 जिला में हम सामाजिक जागरूकता अभियान किए हैं। उसमें सभी धर्म, सभी जात के नौजवान को आमंत्रित करते हैं, और उसके माध्यम से हम समाज में एक संकल्प और शराब को ना कहना है और शिक्षा से जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। अभी तक 5 जिला में कर चुके हैं, और हमको लगता है पूरे बिहार में हम करेंगे इस तरह के कार्यक्रम। सर गुंजाल सर, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, प्लीज इसको थोड़ा सा देसी की बात हो तो दियारा एरिया है, वहाँ ज्यादा पकड़ा जाता है। छपरा है, गोपालगंज है, बक्सर है, इन जगह पे हम लोग, भोजपुर है, इन जगह पे ज्यादा है। एग्जैक्ट मैं डाटा आपको दे देता हूँ। बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट जहाँ बड़े हैं, जहाँ ज्यादा है और जहाँ कम है, दोनों का मैं आपको डिटेल दे दूँ। सर एक सवाल निबंधन से है, 24 तक का जो है उसमें जैसे सारण में 16,000, 1,66,467 जो जब्ती हुई है, और पटना सदर है 1,32,000, भोजपुर में 98,000, समस्तीपुर है 77,000, सीवान है 67,000, और खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, सुपौल, बांका, अररिया इसमें कम पकड़े गए हैं। ये जब्ती के मामले, ये 1 अप्रैल से अभी तक का डाटा है। सर निबंधन से एक सवाल था, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर की ब्लैक मार्केटिंग बहुत होती है सर, वो मिलता नहीं है, उसके लिए क्या कुछ किया जाए? अभी तो ऑनलाइन ही एक, अब जैसे मैंने बताया कि इसमें बहुत एक बड़े लेवल पे सुधार हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें सारा चीज़ हम लोग ऑनलाइन रहेगा, स्टैम्प का ये रहेगा, उसके बाद फिर ये अलग से स्टैम्प का उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब सीधा आपका सबका ऑनलाइन या उसके माध्यम से होगा। सर निबंधन से 2 सवाल है। हाँ। एक तो आपने जो बताया है कि सभी निबंधन कार्यालयों में ऑनलाइन जो लागू होना है, तो ये बाकी जो बचे हैं वो निकट भविष्य में कब तक करेंगे?
पहला सवाल ये है। एक माह हम लोग एक बार जो टेक्निकल इश्यूज है वो हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे, तो 1 महीने के अंदर कोशिश करेंगे 1 महीने के अंदर जी। और दूसरा सवाल एक सर्वे जो चल रहा है उसी से जुड़ा हुआ है, उसमें अभिलेखागारों में आजकल बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। हाँ, ये और आपने जो दस्तावेज दिए हैं उसके हिसाब से ही करीब 5 करोड़ अभी डिजिटाइज किया जाना बाकी है अभी। एक बहुत बड़ी संख्या। कई लोग इसमें घूम भी रहे हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने से मुझे दस्तावेज मिल नहीं रहे हैं, कई जगह गायब भी हैं। इसमें हम लोग तो प्रयास उन सबको करेंगे। लेके बहुत क्या हो रहा है? 1765 से लगभग लगातार दस्तावेज है, 1750 के 95 के आसपास से, और बहुत जर्जर हालत में भी है। तो उसमें जितना हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अब जैसे भीड़ आ रही है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें लोगों को थोड़ा सा सहयोग के लिए लोग दें, वहाँ अतिरिक्त साहब हम लोग एनजी के माध्यम से बढ़ाएं ताकि लोगों को सुविधा हो। ये सूचना भी हम लोगों को भी प्राप्त हुई है। शिकायतें आ रही हैं कि दस्तावेज गायब भी हैं, मतलब जो वहाँ अभिलेखागार में रखे गए थे जहाँ कई जहाँ दस्तावेज गायब भी हैं। जहाँ शिकायतें जो बहुत पहले से है, जहाँ शिकायतें आती हैं तो वहाँ हम लोग कार्रवाई करते हैं। जैसे बक्सर में कुछ सूचना मिली थी हम लोगों को, तो हम लोगों ने कार्रवाई की है। उसी तरह से 1-2 भागलपुर में था, वहाँ पे शिकायत मिली तो वहाँ हम लोगों ने कार्रवाई की। पटना में भी एक जगह आई थी, तो स्पेसिफिक शिकायत आने पे हम लोग जांच करके कार्रवाई कराते हैं। FIR वगैरह भी इस मामले में हुए हैं। हाँ सर, ये जो स्टाम्प वेंडिंग मशीन की बात आप कर रहे हैं, तो इसमें क्या, जैसे कि अदर स्टेट्स में है कि प्राइवेट पर्संस हैव आल्सो बीन एंगेज्ड, तो क्या ये बिहार में भी इज इट गोइंग टू हैपन? नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी नहीं हुआ है। और CIL के थ्रू होता है सर, और सब जगह तो प्राइवेटली। ये मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। ये स्टाम्प वेंडिंग मशीन एक तरह से आपका, जैसे आपका ATM में आप जाते हैं और पैसे निकालते हैं, उसी तरह से आप ATM, इसका एक मशीन होगा जिसमें आप जाएंगे और ATM की तरह ही उसमें अपना ट्रांजेक्शन करके स्टाम्प पेपर ये करेंगे। ये अभी कहीं नहीं हुआ, हम लोग ट्रायल बेसिस में ही है इसमें, तो जस्ट अभी डेवलप कर रहे हैं उसके साथ। फर्स्ट इन इंडिया अभी ट्राई कर रहे हैं हम लोग। ये हम अभी जस्ट मशीन बन के आया है, तो हम लोग जस्ट इसको ट्रायल बेसिस में हम लोग एक ऑफिस में लगाएंगे, उसके बाद फिर और अब आभार के दुपल मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया बंधुओं का जिन्होंने खुलकर बातें रखी। यहाँ पर ठीक वो इन केसेस के में से कितने अभी तक निष्पादित किए जा चुके हैं, कितने पेंडिंग हैं, और इसके स्पीडी ट्रायल या निष्पादन के लिए विभाग द्वारा क्या इनिशिएटिव लिए गए? देखिए, जितने केसेस हैं उसमें 2 तरह के मामले हैं। एक तो है आपके जो बेचने वाले पकड़े गए और एक पीने वाले। तो उसमें विभाग ने जो अब तक प्रयास किया है उसमें लीगल असिस्टेंट हम लोगों ने सारे जिलों में रखे हुए लगभग 70-80 के आसपास में है, जो हम लोगों को हमारे स्पेशल PPs जो है उनको सहयोग करते हैं। दूसरा सेक्शन 84 है जिसमें विशेष न्यायालय की स्थापना की है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा केसेस हुए हैं, तो उसमें ये डिस्पोजल इन न्यायालयों में बोझ भी पड़ा है। इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय से भी विमर्श हुआ है, तो उसमें कुछ नए हम लोग ये कर रहे हैं, चूंकि अभी प्रक्रिया में है तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बार ये पॉलिसी डिसीजन हो जाता है उसके बाद बहुत जल्द आप लोग इसमें देखेंगे कि हम लोग जो विशेष न्यायालय है उसमें कुछ चेंजेस माननीय न्यायालय के विमर्श के उपरांत हम लोग इसमें लेके आए। सर, एक क्वेश्चन ये था, जैसे कि नॉर्मली ये देखा जा रहा है कुछ ट्रेजेडीज जो होते हैं, तो उसमें अभी तक अगर 1 साल का फिगर लिया जाए तो हाउ मेनी डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड इन बिहार सो फार? अभी देखिए, रिपोर्टिंग जो पहले का है लगभग 244 के अराउंड था, और लगभग 156 में हम लोगों ने दिया है। और कई सारे मामलों में क्या है, फॉल्स रिपोर्टिंग भी है, तो उसमें DM से भी लगातार हम लोग ये कर रहे हैं। और अब लास्ट अप्रैल से एज सच कोई रिपोर्टिंग ये नहीं है कुछ ट्रेजेडी की। और अभी जो हमारे पास आंकड़ा है जिनको हम लोगों ने दिया है, लगभग 156 के आसपास हम लोगों के पास डेथ रिपोर्ट्स हैं। 156 ये कब से कब तक का फिगर है सर? ये आई थिंक लास्ट जनवरी से होगा। जनवरी व्हाट 23 से होगा। 2016 से नहीं, 2016 जैसे इस 18 से 21 के बीच जैसे गोपालगंज में लगभग 33 का है, गया में 4 का है, ईस्ट चंपारण में 44 का है, बक्सर में 6 का है, भागलपुर में 4 का है, बांका में 3 है, औरंगाबाद में 8 है। ये सर ये शराब बरामदगी का जो आप फिगर दिए हैं 34 लाख है, ये जो 8 साल में है, तो क्या ये
साल ये फिगर कम होता गया है कि बढ़ा है? एग्जैक्ट ये नहीं है, लेकिन जो लगभग हमारा स्टैग्नेंट है, लगभग उसी रेंज में है, उसमें बहुत अंतर इसमें नहीं है। और कुछ वेरिएशंस हैं जिलावार, या ये वेरिएशन इस तरह से हमारे आ रहे हैं, जैसे कभी हमारा गोपालगंज की तरफ से ज़्यादा पकड़ा जाता है, कभी कैमूर की तरफ से पकड़ा जाता है, तो उस तरह के वेरिएशन हैं, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग सेम उसमें। इस 8 साल में कितने लोग पकड़े? इतने इनिशिएटिव लिए जाने के बाद भी सरकार ने 8 साल बीत जाने के बावजूद भी शराब आ रही है प्रदेश से और बरामदगी भी हो रही है, तो इस पर रोक लगाने के लिए सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही? सर इसी से जुड़ा हुआ सवाल है सर, इसको किस रूप में देखा जाए? शराबबंदी खेल कहा जाए या फिर शराबबंदी की वजह से पकड़े जा रहे हैं? देखिए, असेसमेंट ऑफ फेल या पास अब सीधे किसी भी चीज़ का ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकता है। अभी जैसे मान लीजिए शराब लगातार बरामद हो रही है, जो भी एक्ट है उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये कहना कि नहीं फेल है या पास है, इस मामले में सर्वे भी हुए हैं, बीच में भी रिसेंटली हुआ है, इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। अगर नहीं है तो आप लोग बताइएगा, कि मुझे नहीं लगता कि कहीं मार्केट में शराब के कारण कहीं आपने झगड़ा फसाद बहुत ज़्यादा देखा हो। अगर है तो बताएं। ठीक है, घरों में जो आपके महिलाएं हैं उनके साथ जो हिंसा होने वाली घटना है, हमारे कॉल सेंटर्स में कॉल आते हैं कि मेरे साथ हमारी टीम पहुंच जाती है, तो उसके बाद कम से कम एक डिटरेंस है कि नहीं मारपीट करेंगे तो टीम आ जाएगी, इसलिए लोग तो उनके साथ हिंसा की घटनाएं कम हुई है। इसी तरह से इन जनरल जो शराब से रिलेटेड जो लॉ एंड ऑर्डर मार्केट में होते थे उन सब में कमी आई है। अगर नहीं आए तो आप लोग बताएं। ये सर, ये केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने इधर कुछ सवाल उठाया। आप सिर्फ 8 साल में जितनी गिरफ्तारी हुई है उसमें कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं और कितने ओबीसी हैं, और इसी से जुड़ा हुआ है कि कितने बेचने वाले पकड़ाए हैं और कितने पीने वाले। देखिए, अपराध जो है ना, वो अगर आपका एक्ट बना है, रूल्स बने हैं, तो उसी के हिसाब, उसी के आधार पे जो रूल और नियम है वो सबके लिए समान है। वो जाति या विशेष या किसी उसके लिए नहीं है, तो उसी के आधार पर डाटा रखा जाता है, न कि जाति विशेष या उसके आधार। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का आरोप है, उनके बाद सुन लिया जाए, मेरा दलित आदिवासी पकड़े जाते हैं, गरीब पकड़े जाते हैं, लेकिन सफेद पोस्ट लोग नहीं पकड़े जाते हैं। देखिए, और आपको रिपोर्ट तो आपके पास आई होगी जो कितने पीने वाले पकड़े गए हैं और कितने बेचने वाले। देखिए, आपके जो अभी आज की भी घटना है, मुंगेर में एक डॉक्टर साहब भी पकड़े गए हैं। ठीक है, और डिटेल्स है हमारे पास कि इसमें हर तबके के लोग पकड़े गए। ऐसा नहीं कि है, कुछ जगह ये माना जा सकता है कि परंपरागत रूप से जैसे शराब का निर्माण होता था कुछ कम्युनिटीज में, तो उनको प्रोत्साहन के लिए जीविका के थ्रू इसका सतत जीविकोपार्जन योजना चलाई, और उसके अंतर्गत ये लगभग हम लोगों ने 100 करोड़ से ज़्यादा डिस्बर्समेंट किए हैं, ताकि उनको जो परंपरागत रूप से शराब का निर्माण कर रहे हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए, उनके साथ उनका जो लाइवलीहुड उससे अफेक्ट हुआ है उससे ये किया जाए। सर ऐसी कोई रिपोर्ट है सर कि अभी जेल में कितने लोग बंद हैं जो शराब से मतलब व्यापार करने में, पीने में, जेल में कितने बंद? अपडेटेड डाटा तो हम लोग को नहीं करना पड़ा, बहुत सारे मामलों में कोर्ट का भी है। अपडेटेड सामग्री प्रेस में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें विभाग द्वारा जो अब तक कार्य किए गए हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे इस विभाग के 2 पक्ष हैं, जैसे आप लोगों को पता है, एक तो मद्य निषेध और दूसरा निबंधन। तो मद्य निषेध में अब तक जो हम लोगों की प्रगति है शराबबंदी से संबंधित, उसमें लगभग 8,43,000 उत्पाद अभियोग अभी तक दर्ज हुए हैं केस। ये 2016 से जब से हम लोग का मद्य निषेध प्रारंभ हुआ तब से ये फिगर है, जिसमें मद्य निषेध विभाग द्वारा लगभग 3,70,000 और पुलिस विभाग द्वारा लगभग 4,73,000 केस दर्ज किए गए। और इसमें अभी तक 12,79,000 अभियुक्तों को की गिरफ्तारी की गई है,
जिसमें लगभग 5,43,000 मद्य निषेध विभाग ने और पुलिस विभाग ने 7,36,000 की गिरफ्तारी की। ये ओवरऑल डाटा जो गिरफ्तारी का है लगभग 12,79,000 है। इसका डिटेल आप लोगों के फोल्डर में दिया हुआ है। और जो जब्ती हुई है अभी तक लगभग 1,49,00,000 लीटर बल्क लीटर देशी शराब की और 1,96,00,000 बल्क लीटर लगभग विदेशी शराब की अभी तक हम लोगों ने जब्ती की है, जिसमें मद्य निषेध विभाग द्वारा लगभग 96,000 बल्क लीटर और पुलिस विभाग द्वारा 2,49,00,000 बल्क लीटर शराब जब्ती की गई और लगभग जो विनस्तीकरण है 98 क्या है बल्क लीटर एक्चुअली जो शराब का ये है, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिएगा उसके बाद आप बल्क लीटर एक शराब का ये है जिसमें मान लीजिए आपका कितना % उसमें स्पिरिट है उसके आधार पे है। तो जो हम लोगों ने जब्ती की वो सीधा लीटर के फॉर्म में लिया जाता है, उसमें कंसंट्रेशन का उसमें कोई रहता नहीं। इसमें शराब से जुड़े मामलों में लगभग 1,24,658 वाहन अभी तक जब्त किए गए हैं, जिसमें विभाग मद्य निषेध विभाग द्वारा 71,000 वाहन एवं पुलिस विभाग द्वारा लगभग 97,000 वाहन जब्त किए गए हैं। जो नीलामी है वाहनों की नीलामी से लगभग 327 करोड़ रुपए की राशि अभी तक हम लोगों को प्राप्त हुई है। पेनल्टी पे जो वाहन मुक्त हुए हैं फाइन लगने के बाद 65 करोड़ राजस्व की हम लोगों को प्राप्ति हुई है। शराब से जुड़े मामलों में लगभग 8,208 भवन या प्रकरण जब्त किए गए हैं और जिसमें 507 भवनों को पेनल्टी पर मुक्त किया गया, तो उसमें लगभग 7,19,00,000 राजस्व की प्राप्ति हुई। विभाग में एक कॉल सेंटर स्थापित है और जहां से भी किसी तरह की शिकायत होती मद्य निषेध के संबंध में उसमें जानकारी हम लोग को लगातार प्राप्त होती है और हम लोग कार्यवाही करते हैं। लगभग 350-400 कॉल प्रतिदिन हम लोग को प्राप्त होते हैं और उसमें पुलिस विभाग सभी थानों से और सभी जिलों के जो मद्य निषेध के पदाधिकारी हैं उनसे उसका डायरेक्ट वहां से कॉल जाती है और छापेमारी करते हैं और उसमें लगभग कार्यवाही लगातार होती है। अभी जल मार्ग से भी तस्करी की रोकथाम के लिए मोटर बोट हम लोगों ने लगभग लगातार चला रहे हैं। रेलगाड़ियों में भी अवैध छापेमारी के विरुद्ध हम लोग कार्यवाही करते हैं। सारे जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं और जिलों के बीच में जो इम्पोर्टेंट रूट हैं उसमें लगभग हमारे 84 चेक पोस्ट कार्यरत हैं, जहाँ पे कई जगह हम लोग का स्कैनर्स हैं और हम लोग का चेक पोस्ट में जो पुलिस बल है वो छापेमारी करती है, जांच करती है और सभी जगह CCTV है जिसका सिंपली कंट्रोल एंड कमांड सेंटर हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो उसमें लगातार लाइव फीड आता है और लगातार हम लोग उसमें चेकिंग करते हैं। ड्रोन के माध्यम से जैसे दियारा एरिया आप लोग को भी जानकारी है, आप लोग भी क्षेत्र के हैं तो आप लोग को पता है कि ड्रोन जो दियारा एरिया है या दूर दराज के एरिया वहाँ पे बिना जानकारी के जाना बहुत ये होता है। तो ड्रोन के माध्यम से हम लोग छापेमारी करते हैं। उसमें ड्रोन के माध्यम से पहले सर्वे कर लिया जाता है, उसके बाद टीम बेस के लोकेशंस पता करके अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। तो इसमें अभी सिर्फ ड्रोन के माध्यम से ही लगभग 97,000 छापेमारी करके लगभग 3,000 के आसपास अभियोग दर्ज किए गए हैं, जिसमें लगभग हम लोग 16,78,000 लीटर शराब और 75 वाहन सिर्फ ड्रोन के उपयोग से हम लोगों ने जब्त किया है। इसके अलावा जो जावा महुआ है वो काफी अधिक मात्रा में हम लोगों ने जब्त किया है। इन्हीं एरियाज में काम करने के लिए हम लोगों ने सैटेलाइट फोन्स हमारी टीम्स को दिए हुए हैं। मोटर बोट्स हैं जो दियारा एरिया में लगातार नदियों में पेट्रोलिंग करते हैं, जैसे 7 स्पीड बोट हैं और 6 इन्फ्लेटेबल बोट हैं हमारे पास। और अवैध शराब जहाँ बनता है तो वहाँ बर्तन वगैरह जो दोबारा यूज नहीं कर सकते, उसको काटने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए ड्रम कटर, ट्रेलर और बहुत सारे इक्विपमेंट हम लोग इसमें स्नेफर डॉग्स का भी हम लोग के पास पूरा एक यूनिट है, जिसमें हम लोग के पास 33 डॉग हैं विभिन्न चेक पोस्टों पे। और हमारे जिलों की जो टीम है उनके यहाँ लगभग ब्रेथ एनालाइजर्स हैं लगभग 1000 के आसपास में। हैंड स्कैनर्स हैं, बड़े बड़े ट्रक के कंटेनर्स हैं, वहाँ पे हम लोगों को
जैसे ट्रक के अंदर छुपा के लाते हैं तो पता नहीं चल पाता, तो स्कैनर्स के माध्यम से हम लोग स्कैन कराते हैं और स्कैन करके हम लोग ट्रक्स और इनकी ट्रक्स में जो छिपे हुए अवैध शराब को जब्त करने का काम करते हैं। ये मद्य निषेध विभाग के बारे में जो सामान्य जानकारी जो आप लोगों को दी है, निबंधन पक्ष में भी सेम जो अभी तक हम लोग की कार्यवाही है उसके बारे में ब्रीफ में आप लोगों को करना चाहूँगा। अभी तक जो राजस्व संग्रहण हुआ है, इस वित्तीय वर्ष के लिए हम लोग का जो टारगेट है वो 7,500 करोड़ का है और अगस्त माह तक हम लोगों को लगभग 2,869 करोड़ की प्राप्ति हो चुकी है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में इसी समय तक लगभग 15% हम लोग अभी तक ग्रोथ बढ़ोतरी में है। अभी एक नया हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और ट्रायल उसमें है। अभी हम लोग नया सॉफ्टवेयर ई निबंधन हम लोगों ने लागू किया है। तो ई निबंधन में अभी जैसे कि बार बार आपको जैसे मान लीजिए रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ई निबंधन के माध्यम से वो जो बार बार लोगों को सर्विस इसके लिए जाना पड़ता है निबंधन ऑफिस में, उसको कर्टेल करके ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, जिसमें अगर आपको जिसमें स्टाम्प फी कैलकुलेशन की फैसिलिटी है, आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिर्फ आपको एक बार ऑफिस में जाना पड़ेगा, वो भी तब जब आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना है और इकरार करना है, यानी रजिस्ट्रेशन का जो इकरारनामा है उस पर साइन करना है। सिर्फ उसी के लिए एक बार आपको जाना है, अदरवाइज फिर बाकी सारी चीजें आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अभी ये हम लोगों ने लगभग पहले चरण में 5 ऑफिस में चालू किया था, जिसमें जहानाबाद, दानापुर, पटना सिटी, फतुहा और बेहटा में, और ये किया था हम लोगों ने लगभग जुलाई के अंतिम कार्य दिवस पे। और अभी 11 और निबंधन कार्यालय हम लोगों ने लिए हैं जहां इसको अभी शुरू किया है। विक्रम में, फुलवारी शरीफ में, मसौड़ी में, संपतचक में, पहाड़ में, रजौली में, पातेपुर में, कटरा में, सोनपुर में और पीरो में। तो लगभग 16 ऑफिस में ये अब प्रारंभ हो गया है और इसमें जो थोड़ी बहुत जो टेक्निकल समस्याएं आ रही हैं उसके निराकरण के लिए हम लोग अभी जो टेक्निकल टीम है उसके साथ लगातार हम लोग ये कर रहे हैं और जल्दी इसको पूरे बिहार में भी लागू करने के इसमें है, हम लोग प्रयास में है और उम्मीद है कि हम लोग बहुत जल्द से 1 महीने के अंदर हम इसको लागू करेंगे। इसमें एक जैसे आप लोगों को जानकारी होगी, अभी सर्वे का काम भी चल रहा है, तो राजस्व के साथ भी ई निबंधन जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसको कैसे जोड़ा जाए ताकि निबंधन के साथ साथ म्यूटेशन या उससे दोनों सॉफ्टवेयर के बीच में लिंक स्थापित हो। उसमें राजस्व और भूमि सुधार विभाग से हम लोग कोऑर्डिनेशन में है और इसमें लगातार कुछ समय में आप लोग को अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। तीसरा पार्ट है डिजिटाइजेशन, जिसमें जितने भी हमारे पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनकी हालत बहुत ठीक नहीं थी, तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने डिजिटाइजेशन किया है। लगभग 2,34,00,000 दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है, यानी कि उनको स्कैन करके ऑनलाइन उसमें लिया जा चुका है। और अब 1796 से 96 से और 1995 तक की का जो अवधि का रिकॉर्ड है जो बहुत पुराना है, जर्जर उसमें है, लगभग 5,13,00,000 हम लोग के पास दस्तावेज हैं। उसको हम लोग संभाल कर फिर उसको डिजिटाइजेशन का काम जो पेंडिंग काम है उसको हम लोग फिर से कर रहे हैं। निबंधन कार्यालय में आप लोगों का भी आना जाना होगा, उसमें सुविधाओं को कई रूप से विकसित किया गया, जैसे मेयर हो गया, पेयजल, शौचालय, इन सब की व्यवस्था, वेटिंग रूम की व्यवस्था, और उसमें हम लोग लगातार और प्रगति करेंगे, जैसे कैंटीन की व्यवस्था है। इन सब सारी व्यवस्थाओं को लगातार हम लोग ठीक कर रहे हैं। अगले कार्यालय भवन इन सबको भी ठीक करने हैं। ई स्टाम्प में फिजिकल स्टाम्प को धीरे धीरे फेज आउट करने की जो प्रक्रिया है, अभी तो आपको फिजिकल स्टाम्प मिल रहे होंगे, लेकिन अब लगभग अंतिम चरण में हम लोग उसके बाद फिजिकल स्टाम्प पूरी तरह से हम लोग समाप्त करने की प्रक्रिया में हैं। तो मुझे लगता है एक ऑर्डर और होगा, उसके बाद लगता है हम लोग इसको पूरी तरह से कर देंगे, जिसमें ई स्टाम्प हम लोग जैसे कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से ई स्टाम्प की बिक्री हो रही है और फ्रैंकिंग मशीन के माध्यम से हो रही है। उसके अलावा ओग्रास और अन्य प्लेटफॉर्म है वो भी है। और एक नया प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं, एक डेवलपमेंट अभी प्रोग्रेस में है कि जैसे एटीएम के समान ही ई स्टाम्प वेंडिंग मशीन के लिए, तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, अभी डिटेल हम लोग इसमें वर्कआउट कर रहे हैं। उम्मीद है हम लोग जब इसमें डिटेल जो
कार्यवाही आगे करने जा रहे हैं, उसकी डिटेल के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। इसके अलावा दोनों पार्ट में निबंधन में भी और